जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ। आप आते हैं मिसाल नंबर 17 पे, पेज नंबर 134 पे एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें स्टेटमेंट पे वो कह रहा है जी कि कीमत 3 रुपये फ़ी इकाई पर तलब की लचक नापी है, जबकि आपको ये डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, यानी पी यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी, 3 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसने पी और क्यू को एक ही जगह पर दे दिया है, यानी ये फंक्शन है आपका 8Q प्लस 2P इज़ इक्वल टू 56। अब इसमें से आपने डिमांड का फंक्शन भी खुद ही निकालना है, तो पढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। ओके, 8Q प्लस 2P बराबर है हमारे पास 56। यहाँ पे हम मिकदार मालूम करने लगे हैं, ठीक है। पी तो हमारे पास है, फार्मूले के मुताबिक जो है हमने अभी यहाँ से मिकदार मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इस 2P को उठा के उधर ले जाएं। 8Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 2P हो जाएगा। ये Q को इधर ही रहने दें। अब इस 8 को उठा के इसके नीचे ले जाएं, ये आ जाएगा 56 माइनस 2P ओवर 8। अब ये जो 8 है, ये वाला 8, ये 8 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, यानी इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों को अलग-अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब Q बन जाएगा 56 ओवर 8 माइनस 2P ओवर 8। यहाँ से आपके पास डिमांड फंक्शन आ जाएगा। 8 7 56 होता है, यानी ये कट जाएगा इसके साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 1/4P हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हम क्यों निकाल रहे हैं अभी तक यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस P के अंदर ये 3 पुट कर देना है यहाँ से। अब ये Q आ गया हमारे पास, Q का फंक्शन, यहाँ से आपने P के अंदर 3 लगा देना है, तो Q बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1/4 इंटू 3 आ जाएगा। तो Q इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3/4। इसको जब आप इसका LCM लेकर इसको हल करेंगे तो मिकदार हमारे पास आ जाएगी 6.25, ठीक है। यानी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास एक और चीज़ आ गई, ये होता है ना फार्मूला, दोबारा लिख देता हूँ इधर। इलास्टिसिटी जो बराबर होती है TQ ओवर TP इंटू P ओवर Q होता है। ये हमारे पास Q हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या मालूम करते होते हैं, हम लोगों ने मालूम करना होता है DQ ओवर DP, ठीक है। तो DQ ओवर DP निकलता है इस Q वाले फंक्शन से, वो हमेशा Q से निकलेगा। Q आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो Q हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1/4 को भी तकसीम कर लें, ये एक ही रकम बन जाएगी, बटा ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.25 का P, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा जी DQ ओवर DP बराबर माइनस का 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आ गई, इनको इस फार्मूले में पुट कर दें। DQ ओवर DP हमारे पास क्या निकला था 0.25, ज़रब P हमारे पास क्या है 3, और Q का P हमने निकाला था वो कितना निकला 6.25। तो हमारे पास इलास्टिसिटी यहाँ पे आ जाएगी माइनस 0.12, ठीक है। ये लेस देन क्या है 1, ठीक है। एक ये वाली एग्जांपल हमारी हो गई। अब हम आते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, ठीक है। ये एग्जांपल थोड़ी सी टफ होगी, ठीक है। इसमें एक डिमांड फंक्शन का मुकाबला उसने दूसरे से किया हुआ है, ठीक है। तो ये मिसाल नंबर 18 है। वो कह रहा है अगर तफ़ाइल तलब, यानी पहला जो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास हो कितना जी
50 माइनस P1, ये भी यक दर्जी है, ठीक है, क्योंकि इसमें P की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। दूसरे यक दर्जी तफ़ाइल, ठीक है, यानी Q2 P इज़ इक्वल टू 10, यानी दूसरा जो डिमांड का फंक्शन है ना उसमें P क्या है, इसका भी P क्या है, वो P इज़ इक्वल टू 10 ही है, ठीक है। इस नुक्ता पर दूसरे तफ़ाइल तलब में Q2 के लिए तलब की लचक Q1 के मुकाबला में 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो तलब की लचक है दूसरे की, एक तो ये डिमांड फंक्शन है ना, जो दूसरा डिमांड फंक्शन है तलब का दूसरा तफ़ाइल, ठीक है, उसकी जो इलास्टिसिटी यानी उसकी जो लचक एंड पे निकलेगी ना वो क्या है, वो 6 गुना ज़्यादा है। वो कह रहा है कि Q2 के तफ़ाइल तलब मालूम करें, ठीक है, यानी कि Q2 यानी दूसरा तफ़ाइल तलब मालूम करें, ये पहला है, ठीक है, यानी हमने Q2 दूसरा डिमांड फंक्शन वो कह रहा है कि पुट करना है, ये चीज़ें उसमें हमने क्या दे दी, उसने दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ओके, Q1 कितना है हमारे पास जी, यानी पहले की इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में निकालते होते हैं। ये आ जाएगा 50 माइनस P1, तो यहाँ से Q1 अब मिकदार निकाल लें, यहाँ से मिकदार सिंपल निकाल लें, ये P दिया हुआ है, P की कीमत यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 10 इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 40, यानी कि Q यहाँ पे हमारा कितना निकला है, वो आ गया है 40, ठीक है, इसको अब आपने याद रखना है। अब हम इसका इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। इलास्टिसिटी निकालने का क्या मतलब है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, dQ1 ओवर dP1, ठीक है, क्योंकि P1 यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो रकमें हैं इनको फार्मूले में लगा देंगे, ये जो रकमें हैं इनको हम लोगों ने फार्मूले में पुट कर देना, जैसे पहले पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, dQ ओवर dP इंटू P ओवर Q आ जाएगा। तो dQ ओवर dP अभी हमने निकाला, वो क्या निकला, दैट इज़ -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P हमें पहले दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना था 10, Q अभी निकाला है 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10/40, और ये कटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -0.25। ओके, अब थोड़ा सा मैं उधर से पढ़ने लगा। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ द फर्स्ट डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ED इज इक्वल टू -0.25, आगे उसने मोड़ लिया हुआ, इसका मतलब इसको प्लस कर दिया है, ठीक है, यानी माइनस के साइन को क्या उसने कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। एज इन केस ऑफ सेकेंड डिमांड फंक्शन इलास्टिसिटी इज 6 टाइम लार्जर देन Q1, ऊपर आ जाए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, ऊपर देखें उसने क्या लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, कि जो Q2 हमने बनाना है ना उसकी लचक क्या है, 6 गुना ज़्यादा है, वो लचक क्या है, 6 गुना ज़्यादा। 6 गुना ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि अभी जो आप लोगों ने इलास्टिसिटी निकाली है वो क्या निकली है, 0.25, ठीक है, ये इलास्टिसिटी कितनी है, 0.25, और अगला डिमांड फंक्शन कितने गुना बड़ा है जी, वो 6 गुना बड़ा है। तो जो भी आपका जवाब आएगा, चाहे 0.25 आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपने उसको उतना गुना, जितने गुना वो कह रहा है, अगर 7 कहता तो यहाँ 7 आ जाना था, उतने से आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का, अगर माइनस लगाना तो यहाँ पर लगा लें, ये आ जाएगा 1.50, ठीक है, मोड अगर लेके इसका करना है तो ये आ जाएगा 1.50 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर इसको 6 टाइम्स बड़ा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.50 आ जाएगा। ओके, फ्रॉम दिस इलास्टिसिटी वी फाइंड इस स्लोप, अब हम लोग कह रहे हैं इसका झुकाव यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है, तो झुकाव मालूम करने का मैं यहाँ पे उसने फार्मूला जो है वो छोटा कर करके जो लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूँ, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी ED2
वो होगा जी, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, ये आ जाएगा Q2 ओवर P2। ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनके वैल्यूज़ अब आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़ जी। dQ2 ओवर dP2 यानी dQ2 ओवर, या अभी ये इसमें चेंज दिखा रहा है वो, ठीक है। dQ2 ओवर dP2 ये बराबर आ जाएगा जी। इसकी जगह पे अब क्या रखना है, यहाँ पे भी जो ऊपर निकाल लिया ये वाली, ये आ जाएगा -1/5। मिकदार अभी हमने ऊपर क्या निकाली थी, मिकदार निकाली है 40, प्राइस कितनी है हमारे पास 10। यानी इसके अंदर क्या करना है, वो ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दर्ज कर देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। इसको ख़त्म करना -6 का, तो उसको मोड करके इसको हम 6 करके प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ टोल्ड दैट एट इंटरसेक्शन का मतलब होता है कता करना, एक दूसरे का मिलना, ऑफ टू लीनियर डिमांड फंक्शंस, लीनियर कहते हैं यकदर्जी को, बोथ P1 एंड P2 आर इक्वलाइज, ठीक है। यानी P1 P2 वो कहता है कि बराबर 10 ही आएगा, वाइल बोथ Q एंड Q2 आर आल्सो इक्वलाइज, ठीक है। यानी Q1 और Q2 भी आपस में क्या हैं, वो बराबर हैं। यानी जहाँ पे Q1 आएगा वहाँ पे भी 40 और Q2 आएगा वहाँ पे भी 40 रखना है। जहाँ पे P2 आएगा और जहाँ पे P1 आएगा वहाँ पे भी आपने क्या रखना है, 40 ही रखना है, ठीक है। इसको फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अभी हम।